Good morning, student. Let's start the new chapter, that is lesson 9, adaptation of animals to climates. मतलब कैसे एनिमल्स जो हैं, जो भी क्लाइमेट हमारे होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म, उसमें अपने आप को कैसे अडेप्ट करते हैं, कैसे अपने आप को ढालते हैं, ये इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. Adaptations. The changes in the environment influences both abiotic as well as biotic component. स्टूडेंट, जो भी हमारे एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस होते हैं, ठीक है, उससे एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, जो फिजिकल मतलब आसपास के जो भी कंपोनेंट होता है, और एज वेल एज बायोटिक में कौन से आते हैं, लिविंग, ठीक है, दोनों ही कंपोनेंट्स को क्या है, इफेक्ट करता है. Plants and animals in response to the changed conditions either get extinct or make some fine adjustment. और प्लांट्स और एनिमल्स क्या करते हैं स्टूडेंट, जब भी हमारा एनवायरनमेंट में चेंज होता है तो या तो वो लुप्त हो जाते हैं, एक्सटिंक्ट क्या होता है स्टूडेंट, लुप्त गायब हो जाते हैं, या फिर कुछ एडजस्टमेंट्स करके, ठीक है, वहाँ पे सर्वाइव करते हैं. और ये स्टूडेंट जो फाइन एडजस्टमेंट, जो ये एडजस्टमेंट्स करते हैं अपने जीवित रहने के लिए, जो एनवायरनमेंट के चेंजेस के अकॉर्डिंग, स्टूडेंट इनको क्या बोला जाता है, अडेप्टेशंस. हिंदी में बोलते हैं इसको अनुकूलता, ठीक है, अपने आप को ढालना किसी चीज़ में. हैंस अडेप्टेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मॉडिफिकेशंस ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सुधार करते हैं, ठीक है, और इट्स पार्ट्स या फिर अपने पार्ट्स में सुधार करते हैं ताकि वो जीने के लिए फिट हो सके, ठीक है, जो भी एनवायरनमेंट में कंडीशंस चेंज होती हैं उसको क्या बोला जाता है, अडेप्टेशन, अनुकूलता. अडेप्टेशन कैन सीन बोथ इन द प्लांट्स एंड एनिमल्स. स्टूडेंट, ये जो अडेप्टेशन है ये हमें दोनों में देखने को मिलती है, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी. और ये जो अडेप्टेशंस है स्टूडेंट, ये परमानेंट भी हो सकती है और टेम्प्रेरी भी. सबसे पहले पढ़ेंगे परमानेंट अडेप्टेशंस, मतलब वो चेंजेस ऑर्गेनिज्म में जो परमानेंट हो जाते हैं. जैसे ये वो होते हैं विच व्हेन एक्वायर्ड बाय आर पास्ड ऑन टू द ऑफस्प्रिंग जनरेशंस आफ्टर जनरेशन. क्या होता है कि जब एक बार एक्वायर कर लिए एनिमल्स ने, एक्वायर मतलब अपने में ले आया वो चेंजेस, तो वो उससे फिर क्या है, उनके बच्चों को, ऑफस्प्रिंग्स को, उनके बच्चों को, फिर आगे उनके बच्चों को, इस तरीके से जनरेशन वाइज जनरेशन क्या हो जाती है, पास ऑन होते जाते हैं. सो इस तरह की जो अडेप्टेशंस होती है स्टूडेंट, उनको क्या बोला जाता है, परमानेंट अडेप्टेशंस. दीज देयरफॉर हैव अ जेनेटिक बेसिस. इस तरीके से क्या है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो है इनका बेस, जेनेटिक बेस बोला जाता है इसको, होता है. जैसे स्टूडेंट शुरू से ही क्या है, फिशेज जो है पानी में एक्वेटिक एनवायरनमेंट में सर्वाइव करती हैं, और इस तरीके से बर्ड्स क्या है शुरू से ही फ्लाई करते हैं. तो ये क्या है, जनरेशन वाइज जनरेशन जो है लगातार चलते आ रहा है ऐसा ही. उसके बाद टेम्प्रेरी अडेप्टेशन थोड़ी देर के लिए होती है, शॉर्ट टर्म होती है अडेप्टेशंस, ठीक है, और ये जो है एक जनरेशन से स्टूडेंट दूसरी जनरेशन में इनहेरिट नहीं होती. इनहेरिट मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में नहीं चलती. जैसे स्टूडेंट अगर कोई पर्सन जो है धूप में काम कर रहा है तो क्या हो जाती है, उसकी स्किन में टैनिंग हो जाती है, ठीक है, स्किन टैन हो जाती है, काली पड़ जाती है. लेकिन अगर वो सन में काम करना बंद कर देगा तो क्या होगा, उसकी स्किन जो है फिर से पहले जैसी हो जाती है, ठीक है. सो दीज आर द टेम्प्रेरी अडेप्टेशंस. नाउ अडेप्टेशन फॉर द डेजर्ट लाइफ में अपने आप को अडेप्ट कैसे किया जाता है, एनिमल्स कैसे करते हैं, इसमें हम वो पढ़ेंगे. आपको पता है स्टूडेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी होती है डेजर्ट की. डेजर्ट का जो क्लाइमेट होता है स्टूडेंट बहुत ही ड्राई होता है, खुश्क होता है और हॉट गर्म होता है दिन के समय, लेकिन रातें उतनी ही ठंडी होती है. इसका रीज़न क्या है स्टूडेंट, कि जो रेत होती है डेजर्ट में जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी भी हो जाती है, इसलिए रातें क्या होती है, ठंडी होती है और दिन बहुत गर्म होते हैं. देयर इज़ एक्सेसिव शॉर्टेज ऑफ वाटर. और आपको ये भी पता है कि डेजर्ट में क्या होता है स्टूडेंट, पानी की कमी होती है, और इसकी वजह से वहाँ पे जो वेजिटेशन होती है, वनस्पति होती है, वो भी क्या होती है, कम होती है, स्कार्स होती है. नाउ अडेप्टेशन इन डेजर्ट एनिमल्स जो है वो कैसे अडेप्ट करते हैं, एनिमल्स लिविंग इन डेजर्ट्स. अब डेजर्ट्स में जो एनिमल्स रहते हैं स्टूडेंट वो कौन कौन से होते हैं, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, स्मॉल मैमल्स और कैमल्स. दे शो अडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्कॉचिंग हीट एंड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर. ये जो है सारे ही अपने आप को डेजर्ट में बहुत ज़्यादा स्कॉच, तीव्र जो गर्मी पड़ती है उससे अपने आप को ढाल लेते हैं, ठीक है, और पानी का कंजर्व करते हैं. उसके बाद है प्रोटेक्शन फ्रॉम हीट से जो है स्टूडेंट एनिमल्स अपने आप को कैसे बचाते हैं. मोस्ट डेजर्ट एनिमल्स रिमेन इनएक्टिव ड्यूरिंग डे.
स्टूडेंट जितने भी डेजर्ट के एनिमल्स हैं दिन के समय क्या होते हैं वो इनएक्टिव रहते हैं, ठीक है, एंड रिमेन बरीड इन द सैंड और इन बरोज, और क्या होते हैं वो सैंड में बिल बना के, ठीक है स्टूडेंट, उसमें रहते हैं। सो दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम स्कॉचिंग सन। इस तरीके से वो बहुत सूरज की तेज़ किरणों से क्या है बचे रहते हैं। और वो जो है स्टूडेंट बाहर सिर्फ रात को ही आते हैं। और ऐसे एनिमल स्टूडेंट जो नाइट के समय एक्टिव होते हैं स्टूडेंट, उनको बोला जाता है नॉक्टर्नल एनिमल्स। ये नॉक्टर्नल एनिमल्स की डेफिनेशन होगी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ वाटर। स्टूडेंट ये पिक में आपको दिखाएगा, देखो ये रैट है, रैट और ये स्नेक है, ये क्या है डेजर्ट के अंदर बिल्स बना के, बरोस बना के उसके अंदर रहते हैं और इस तरीके से बाहर की गर्मी से वो बच जाते हैं। उसके बाद है कंजर्वेशन ऑफ वाटर। अब पानी को कैसे कंजर्व करते हैं एनिमल्स? बहुत सारे तरीक़ों से स्टूडेंट जो है पानी को कंजर्व करते हैं। पहला तो क्या है, जो डेजर्ट एनिमल्स की स्किन होती है, ठीक है, वो स्वेट ग्लैंड्स के बिना होती है, मतलब उनको पसीना ही नहीं आता, क्योंकि जितना ज़्यादा पसीना आता है उतना ही वाटर का लॉस होता है। तो ये इस तरीके से इनकी स्किन बनी होती है स्टूडेंट कि इनको पसीना नहीं आता और इस तरीके से पानी का लॉस जो है वो नहीं होता इवेपोरेशन से, ठीक है। दूसरा जो है, ये जो यूरिन है वो भी बहुत कम करते हैं, कंसनट्रेटेड, मतलब बहुत कम यूरिन करते हैं, अगेन किस लिए, पानी के लॉस से बचने के लिए। थर्ड है, कैमल इज़ सो वेल अडेप्टेड टू डेजर्ट कंडीशन दैट इज़ इट इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। कैमल जो है स्टूडेंट, इसको द शिप ऑफ द डेजर्ट, आपको पता है आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हो, कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है क्योंकि ये डेजर्ट में रहने वाली जो भी कंडीशंस है उसको उसमें बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से अपने आप को ढाल लेता है। अब कैमल क्या क्या अडेप्टेशंस, क्या क्या अनुकूलता शो करता है डेजर्ट कंडीशंस में, वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है लिम्ब ऑफ द कैमल हैव लार्ज पैड विच हेल्प इट टू वॉक ऑन हॉट एंड स्लिपरी स्टैंड। स्टूडेंट ये फिगर में देखो, ये जो कैमल के जो लिम्स हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, पैडेड होते हैं, इनके बीच में क्या होता है, मांस होता है। वो क्या करता है, इनको गर्म रेत पे, ठीक है, चलने में और स्लिपरी सैंड में चलने में मदद करता है। नेक्स्ट इज इट हैज़ अ हम्प दैट स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ द फैट। स्टूडेंट ये जो कैमल है इसकी क्या होती है, एक लार्ज हम्प होती है, इसमें क्या करता है वो अपना खाना जो है काफ़ी फॉर्म, फैट की फॉर्म में जो है स्टोर कर लेता है, ठीक है, और काफ़ी दिनों तक, ठीक है, बिना कुछ खाए रह सकता है। नेक्स्ट इज कैमल ड्रिंक्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर अप टू 40 लीटर एट वन टाइम एंड स्टोर इट इन द वाटर सेल्स ऑफ द स्टमक वॉल। स्टूडेंट कैमल जो है एक टाइम में कम से कम 40 लीटर पानी पी सकता है और फिर काफ़ी दिनों की तक जो है बिना पानी के जो है वो रह सकता है। और स्टूडेंट ये वाटर वो कहाँ पे स्टोर करता है, अपने स्टमक के वाटर सेल्स में, ठीक है। उसके बाद नोस्ट्रिल्स जो होते हैं स्टूडेंट, उसके आगे फ्लैप्स होते हैं। ये देखो यहाँ पे नोस्ट्रिल के आगे फ्लैप्स होते हैं। जब धूल मतलब जो रेत उड़ती है तो क्या करते हैं, ये फ्लैप्स जो है ये बंद कर लेता है ताकि जो है डस्ट स्टॉर्म से जो है बच सके। एंड लास्ट इज कैमल कैन एडजस्ट इट्स बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग एयर। कैमल जो है अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है, जो भी सराउंडिंग एयर में टेम्परेचर होता है उसके अकॉर्डिंग बड़ी आसानी से एडजस्ट कर लेता है।